Okay, let's start our next set of questions. Mainly these are on array and they are linked with pointers. तो पहला आधे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए आर वाई में 4 है, फोर एलिमेंट्स भी हैं, 1 2 3 4, एस्टेरिस्क पी दिया है, पी में ए आर वाई दिया है। तो हमें मालूम है कि हम जब भी कोई ये एरे इस तरह से यहाँ पर इंस्टॉल्ड है तो एरे में वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड 4 और एरे का नाम है ए आर वाई। तो ये पहला वाला जो वैल्यू हो गई वो ए आर वाई 0 होगा, फिर 1 2 3 इस तरह से चलेगा। और हमें मालूम है कि इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, तो अगर हमने बोला यहाँ पर ए आर वाई तो नेम ऑफ एरे के पास क्या होगा, नेम ऑफ एरे जो है वो ए आर वाई होगा। नेम ऑफ एरे कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमने अगर 632 माना है तो ये 632 इसके पास होगा और ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। वही हमने इंटीजर पॉइंटर पी को दे दिया है, तो हमारे पास एक और पॉइंटर है पी, उसके पास भी 632 है, उसके पास भी 632 है, वो भी पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो जब हम यहाँ पर अब P और ARY दोनों सेम चीज हो गए हैं, ठीक, इसलिए जब हम P1 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 2 प्रिंट कर देगा। जबकि P हमारा इंटीजर पॉइंटर है, लेकिन एरे और पॉइंटर्स की आपस में लिंकिंग होती है, इसके लिए मेरा डिटेल्ड जो है वो देखिए वीडियो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 है। एस्टेरिस्क पी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। अब इसमें क्या है, इसमें कॉमा ऑपरेटर का रोल है। कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट चलता है, तो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो भी है वही इसका रिजल्ट होगी। तो पी के पास क्या एड्रेस स्टोर हो जाएगा, पी के पास स्टोर हो जाएगा बी का एड्रेस, एम्परसेंड बी चला जाएगा, ठीक। तो जब हम वैल्यू एट पी करेंगे तो वैल्यू एट पी, इसका मतलब है हम बोल रहे हैं कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी। तो एड्रेस ऑफ बी पर क्या वैल्यू है, वही जैसे कि हमने यहाँ पर माना कि बी है, ये इसका 20 है और इसका कुछ एड्रेस है 326 है मान लिया। तो पी के पास 326 है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रिंट करना है वैल्यू एट 326, ठीक, और वो क्या हो जाएगी 20, यानी वैल्यू ऑफ बी इससे प्रिंट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंट एक इंटीजर है और एक इंटीजर पॉइंटर है। तो वही फंक्शन को कॉल करते समय आई पास किया है और जे का एड्रेस पास कर दिया है, ठीक बात है, ठीक। तो एक वेरिएबल हमारे पास है आई, इसके अंदर है 5, कुछ एड्रेस होगा इसका, मान लिया 235 है। दूसरा वेरिएबल है हमारे पास जे, ठीक, इसकी वैल्यू है 2, मान लिया एड्रेस है 691। तो अब फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया तो फंक्शन यहाँ पर पास हो गया। तो आई की वैल्यू आई में चली जाएगी और जे का एड्रेस इस पॉइंटर जे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वेरिएबल है, ये आई वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है जे, ये अलग वेरिएबल है और वो अलग वेरिएबल थे। तो मेन का आई जे अलग है और फंक्शन के अंदर फन के अंदर जो आई जे है दैट इज डिफरेंट। तो इसका कुछ एड्रेस अलग होगा, 312 है मान लिया, इसका कुछ और होगा 675 है। एड्रेस भी हर हमेशा ज्यूम करने चाहिए। आई में तो डायरेक्ट 5 चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये इस फंक्शन के अंदर के हैं जो यहाँ पर हमने दे रखे हैं ना, इससे आए हैं। और जे के अंदर क्या जाएगा, इस वाले जे का एड्रेस, तो इसके अंदर आएगा 691। तो अब हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर आ गए। फंक्शन के अंदर जब ये चला रहे हैं तो आई इंटू आई, तो आई में कितना हो जाएगा, आई इंटू आई करने से फंक्शन के अंदर आई में कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि लिखा जो है मैं उसी को लिख रहा हूँ, वैल्यू एट जे इज इक्वल टू वैल्यू एट जे इंटू वैल्यू एट जे, ठीक। जहाँ पर भी एट जे लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं वैल्यू एट 691 इंटू वैल्यू एट 691, क्योंकि जे के अंदर जो एड्रेस है वहां पर क्या वैल्यू है ये इसकी बात हो रही है। और वही हमारा कहाँ चला जाएगा, वो होगी हमारी वैल्यू एट 691। सो 691 के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, वो इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन होगी। सो वैल्यू एट 691 कितनी है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 4 कहाँ चला जाएगा वैल्यू एट 691 में, यानी कि यहाँ से इसकी हेल्प से यहाँ पर इसके अंदर 2 की जगह हो जाएगा 4। तो जब मेन में जा करके हम आई और जे को प्रिंट करेंगे तो आई तो अनचेंज्ड है, क्योंकि आई थोड़ी ना वापस आएगा 25 ऊपर आ जाएगा, नहीं, आई तो यहीं का ही रहेगा क्योंकि इसका आई अपना है। आई हमारा कॉल बाई वैल्यू की टेक्निक से है और जे हमारा कॉल बाई रेफरेंस से है, इसलिए 5 और 4 इसका आंसर होगा इस प्रिंटफ का मेन के अंदर। क्योंकि जब हम इस फंक्शन से बाहर वापस आएंगे ना इस प्रिंटफ के अंदर तब ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ कॉल बाई वैल्यू से
आई को रेफर किया गया है और कॉल बाई रेफरेंस से जे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटर एस इज इक्वल टू हेलो। सो यहाँ पर ये एक्चुअली में जब भी हम इसको इस तरह से स्ट्रिंग को देखते हैं तो ये एक्चुअली में ये एच ई एल, एक और एल और एक और ओ भी होगा और एक चीज और होगी, क्या होगा वो, स्लैश जीरो। स्ट्रिंग जब भी स्टोर होती है तो उसमें स्लैश जीरो भी होता है। तो हमारे पास एस एक पॉइंटर है, एस एक पॉइंटर है, इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लिया एच का 63 है तो ये 64 होगा, ये 65, 66, 67, 68 तक जाएगा, ये ओ है और ये जीरो है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब ये एस एक पॉइंटर है, एस के पास क्या है 63, इसीलिए एस जो है वो पहले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग इसके साथ टच में है। एक और हमने पॉइंटर बनाया पी, एक और पॉइंटर बनाया पी, और पी में क्या दे दिया एस, जो एस में है वही पी में दे दिया, तो पी में भी ये हो गया, पी भी यही पॉइंट करने लगेगा, है ना। अब हमें ये बताने हैं 1p और 2p। अब देखिए यहाँ पर 1p और 2p को कैसे लिखा जा सकता है, अगर हमारे पास हमें मालूम होना चाहिए ना पॉइंटर और एरे के लिंकिंग के अंदर, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है एस्टेरिस्क p प्लस आई, ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ पी आई, ठीक। वहीं अगर कहीं पर ऐसा लिखा है सिर्फ p प्लस आई, वैल्यू एट ऑपरेटर नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है एम्परसेंड पी आई, यानी कि ये हमारा एड्रेस को रिप्रेजेंट करने लगता है। और वैल्यू एट p प्लस आई यानी p प्लस आई के पास जो एड्रेस है वहां पर क्या वैल्यू है तो वो डायरेक्टली वैल्यू पे चला जाएगा। तो बस यही रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखा है। अब हम यहाँ पर देखिए p प्लस आई लिखें या i प्लस p लिखें, दोनों सेम है, तो फिर यहाँ भी सेम होना चाहिए। p के बाद i, देखिए p एरे का नेम है और आई सब्सक्रिप्ट है, तो सब्सक्रिप्ट और एरे का नेम आपस में इंटरचेंज इसीलिए कर सकते हैं, तो पी आई हो या आई पी हो दोनों एक ही बात है, तो इसीलिए 1p का मतलब भी वही है यानी कि p1 सेकेंड एलिमेंट, और 2p का मतलब भी वही है यानी कि p2 थर्ड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है e, है ना, जीरोथ इंडेक्स ये जीरो है, 1 2 3 4 5 इस तरह इंडेक्सेस लगे, तो p1 का मतलब है e, p0 है h और P1 हो गया, और P2 क्या है L, तो P1 और P2 प्रिंट करने हैं, तो पहला वाला L, ठीक, इसलिए इसका आउटपुट आएगा EL। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो फन के अंदर यहाँ पर एक पॉइंटर पास किया हुआ है और अंदर चला करके एक लूप चला रहे हैं आई की वैल्यू 0 से 4 तक, और जो पॉइंटर है उसको जो भी पॉइंट एड्रेस उसके अंदर गया है उसकी वैल्यू को 5 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक चलेगी। तो एक एरे है ए एक एरे है, यहाँ पर देखिए ए नाम का ये एक एरे है, 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट हैं इसमें, ये ए नाम का एक एरे है, ठीक। इसका कुछ एड्रेस होगा, सपोज 63 है, 65 है, इंटीजर मान लिया कि 2 बाइट लेता है, 65 67 69 और 71 ये एड्रेसेस हो गए इनके सबके, है ना, 1 का एड्रेस ये, 2 का एड्रेस ये, 3 का एड्रेस 67, 4 का ये, राइट। तो हमने ये एरे ए बनाया और ये क्या है एक्चुअली में, ये ए 0 होगा, है ना, ये ए 1 होगा, 2 3 और ये ए 4 होगा, 5 एलिमेंट है, तो इस तरह से हो गए। तो अब फन ए कॉल किया, फन के अंदर पहले एलिमेंट का एड्रेस पास कर दिया, पूरा एरे पास हो जाता है, यही टेक्निक है, हमें एरे को पास करना हो तो हम उसको बाय नेम पास करते हैं, तो पूरा का पूरा एरे इसमें पास कर दिया है। तो ये जो ए है ये इस ए के अंदर चला जाएगा, ये ए क्या है, वो ए ऊपर वाला जो फंक्शन के अंदर वाला है ना, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला ए क्या है, ये एक इंटीजर पॉइंटर है, और ये वाला ए क्या है, ये हमारे पहले एलिमेंट का एड्रेस है, यानी ये 63 की बात कर रहा है इसके अंदर जो है, ठीक है ना, ये है 63। तो अब जब हमने इसको पास किया तो हमने ए के पास क्या दे दिया 63 दे दिया है इस फंक्शन वाले ए के अंदर। अब लूप पर काम करना शुरू होगा, तो जो फॉर लूप चल रहा है उसके अंदर देखिए फॉर लूप की वैल्यू आई की वैल्यू 0 है, तो पहली बार में क्या होगा, वैल्यू एट ए प्लस 0 प्लस इक्वल टू 5 है इज इक्वल टू वैल्यू एट ए प्लस 0 प्लस 5, ठीक। ये होगा जब आई की वैल्यू कितनी होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये ऑपरेशन क्या बन जाएगी, ए प्लस 1 इज इक्वल टू एस्टेरिस्क ए प्लस 1 प्लस 5, ठीक। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी इसी तरह से, तो ये वैल्यू एट ए प्लस 2 इज इक्वल टू वैल्यू एट ए प्लस 2 प्लस 5। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि एस्टेरिस्क में जब हमारे पास ए प्लस आई होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए आई, राइट।
तो अब यहाँ क्या कह रहा है, A0 में 5 जोड़ दो, A1 में 5 जोड़ दो, A2 में 5 जोड़ दो, इस तरह से ये i की वैल्यू चलती रहेगी और i की वैल्यू 4 तक जाएगी, यानी कि सारे ही एलिमेंट्स में +5 कर दें। तो जब ये लूप चल चुका होगा तो ये एरे क्या बन जाएगा, पहला एलिमेंट है 1, 1 + 5 6, दूसरा एलिमेंट 7 8 9 और 10। अब एरे ये हो जाएगा हमारा, सब में 5 ऐड हो गया है हर एलिमेंट में, और ये क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक से आपने एरे भेजा था तो जो भी चेंज किया गया है वो परमानेंट होगा। तो जब आप मेन में इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये वैल्यू प्रिंट होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आई एक लूप चल रहा है, इसमें भी एक एरे पास किया है और एरे का साइज पास किया है। ठीक, आई की वैल्यू 0 से n/2 तक चला रहे हैं, राइट, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हमने n की वैल्यू सपोज एक एरे है और n की वैल्यू 6 पास करी है जैसा कि इस एग्जांपल में दिया है, तो जो i का लूप है वो 0 से <3 तक चलेगा, यानी 0 1 2 3 बार चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है t इज इक्वल टू ai इज इक्वल टू a n माइनस 1 माइनस आई और a n माइनस 1 माइनस आई इक्वल टू t, राइट। ये एक्चुअली में जो लॉजिक लिखा है, अगर हम इस लॉजिक को यहाँ पर एक बार ध्यान से देखें कि ये लॉजिक कर क्या रहा है नॉर्मल एरे के अंदर, तो हमारे पास सपोज ये 1 2 3 है ना, 4 5, एक और ले लेते हैं 6, जैसा कि इसके एग्जाम्पल में है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये A0 होगा, ये A1 होगा, है ना, A2 A3 A4 और A5 होगा। ठीक, अब इसमें देखिए t नाम का एक वेरिएबल लिया है, तो t में ai डाल दिया, यहाँ पर एक t ले लेते हैं हर बार के लिए, ये एक t नाम का वेरिएबल है, t है ये, राइट। तो t इज इक्वल टू ai डाला, t में i की वैल्यू अगर 0 है तो t में क्या जाएगा, A0 जाएगा जब i की वैल्यू 0 है। ठीक, अब A0 में क्या डाल रहे हैं, an-1, A0 में क्या डाल रहे हैं, an-1, अगर n की वैल्यू हमारी कितनी है, अब n/2 चला रहे हैं तो n की वैल्यू n/2 तक चलाना है लूप की वैल्यू। अब n/2 i की वैल्यू जो लूप है वो n/2 तक चल रहा है, राइट। यहाँ पर n-1 लिखा हुआ है, ठीक, आधे तक है, ठीक है, ये लास्ट का लिखा हुआ है, तो an-1 कितना होगा, A5, क्योंकि अगर n की वैल्यू 6 है ना, तो 0 से 5 तक चलेगा, तो इसका मतलब है कि A5 की वैल्यू A0 में डाल दी गई है। ये दूसरा स्टेप है, तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और तीसरे स्टेप में an-1 i की वैल्यू 0 है ना, तो an-1 में क्या डाल दिया, t, तो t को यहाँ डाल दिया। इसका मतलब है कि पहले और आखिरी एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, और जब i की वैल्यू, ये पहला स्टेप है ना, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। जब i की वैल्यू 1 होगी, अब जब i की वैल्यू 1 होगी तब किसके बीच में इंटरचेंज हो रहा होगा, तब A1 होगा और इधर A4 होगा, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग चल रही होगी। ठीक है, तो i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 1, और जब i की वैल्यू 2 होगी तो वो अपने आप से ही स्वैपिंग कर लेगा वहीं के वहीं। ठीक, तो इस तरह से ये आधे तक चलाया गया है, तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, बस यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई करना है। A10 में यहाँ पर देखिए A10 है, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, एरे का जो साइज है वो A10 है, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ओके, तो A10 है, तो पहला एलिमेंट तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 तक तो हमें दिए हुए हैं। अभी 10 एलिमेंट आ सकते हैं, 4 एलिमेंट दिए नहीं तो वहां पर क्या भरेगा, 0 भर देगा, 1 2 3 और 4, इस तरह से ये है हमारा एरे। अब इसमें इंटरचेंज होगा, तो पहला वाला आखिरी वाले से होगा, क्योंकि n/2 तक चलेगा। अब n की वैल्यू कितनी है, 10 है, n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2, 10/2 यानी 5। तो ये i का लूप कहाँ तक चलेगा, i का लूप चलेगा 0 से लेकर के 4 तक, कितने हो गए, 5 हो गए, तो 0 से लेकर के 4 तक चलेगा। ये इंडेक्स 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होगा, तो पहला वाला आखिरी वाले से होगा, फिर दूसरा वाला सेकंड लास्ट से इंटरचेंज होगा, ठीक, फिर तीसरा वाला थर्ड लास्ट से इंटरचेंज हो जाएगा और चौथा वाला फोर्थ लास्ट से, है ना, इस तरह से ये आगे चलते रहेंगे। और ठीक,
और अभी एक बार और चलेगा, लास्ट ये है, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे ऊपर देखिए, आई की वैल्यू कितनी होगी 0, फिर होगी 1, है ना, फिर 2, 3 और यहाँ 4। तो इस तरह से जब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहला वाला जब आई की वैल्यू 0 से इंटरचेंज हो जाएगा तो शुरू में 0 आ जाएगा और लास्ट में 1 चला जाएगा। फिर दूसरे वाले से चेंज होगा तो शुरू में 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 तो 0 हो गए, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये आंसर बनेगा। ओके, 7th क्वेश्चन में देखें। 7th क्वेश्चन में 1 2 3 4 है, ठीक बात है। p एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक बात है। p इज इक्वल टू ARY प्लस 3 कर दिया है। तो बहुत आसान है, वैसे ही एरे और पॉइंटर की लिंकिंग है सब, और कुछ नहीं है। पर एक बार मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। यहाँ पर पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है 3 और चौथा है 4। इसका एड्रेस है सपोज 632, इसका एड्रेस है सपोज 634। दो बाइट का ले लेते हैं, ये तो हमारे ऊपर है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग है। 636, दो के गैप पर ले रहे हैं, 638, ठीक। ये एरे का क्या हो गया, ये ARY 0, ARY 1, ARY 2 और ARY 3। ये एरे जो यहाँ पर दिया था ना, मैंने इसको बना दिया है। एक पॉइंटर वेरिएबल इसने कहा है कि इंटीजर पॉइंटर p ले लीजिए, एक मैंने ले लिया, 314 माने इसका एड्रेस है, ठीक, ये वाला बना दिया स्टेप। फिर अब कह रहा है p इज इक्वल टू ARY प्लस 3। अब ARY प्लस 3 कितना होगा, ARY प्लस 0 का मतलब ये एड्रेस, है ना। ARY प्लस 1 का मतलब ये एड्रेस, ARY प्लस 2 का मतलब ये एड्रेस, और ARY प्लस 3 का मतलब ये एड्रेस की बात कर रहा है। तो इसीलिए ARY प्लस 3 ये होगा, है ना। ARY प्लस 0 यानी ARY खुद ये वह, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। इसकी इंडेक्स वैल्यू से भी आप मैच करा सकते हैं। प्लस 3 का मतलब है वो ARY 3 को ही रिप्रेजेंट करा रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ARY प्लस आई का मतलब क्या है। इसका मतलब है एम्परसेंड ARY आई, ये मतलब है इसका। तो बस वही है, एड्रेस है ARY प्लस 3 का एड्रेस p को दे दिया, तो p को क्या दे दिया एक्चुअली 638 दे दिया, ठीक। अब कह रहा है वैल्यू एट p इज इक्वल टू 5 कर दिया इसने। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि वैल्यू एट 638 इज इक्वल टू 5 हो गया है, यानी 638 जो एड्रेस है वहां पर की वैल्यू 5 कर दी गई है, जो कि ऑलरेडी 4 थी, तो यहाँ कर दिया क्या 5। और फिर कह रहा है इसी को प्रिंट करो, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ कह रहा है ये टर्बो सी के हिसाब से बताना है। आप इससे कुछ मत सोचिए कि टर्बो सी, डेव सी या कोड ब्लॉक, हाँ थोड़ा सा अंतर आता है, बट मैं उसको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। और वो अंतर इसलिए आएगा, वो इस वजह से आएगा जो ये चीज यहाँ पर लिखी है, क्योंकि टर्बो सी एक्चुअली में क्या करता है, इसको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करने की कोशिश करेगा, जबकि यहाँ पर प्लस प्लस आई लिखा हुआ है, लेकिन वो ब्रैकेट को प्रायोरिटी देने की वजह से जो पहली वैल्यू रखेगा ना, वो क्या रखेगा, ARY 0 के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल पाएगा। तो इसीलिए टर्बो सी यहाँ पर बोलेगा कि ये है गार्बेज वैल्यू, लेकिन बाकी जितने भी कंपाइलर होंगे वो इधर से इवेल्युएट करेंगे, प्लस प्लस आई को इवेल्युएट कर देंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब टर्बो सी इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कुछ कंपाइल है ना, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, अब दूसरे वाले में डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, है ना। फिर अगली बार के लिए लूप चल रहा है, अभी लूप चल रहा है, तो अगली बार में फिर क्या होगा, ARR 2 में, है ना 2, फिर ARR 3 में 3, इस तरह से ही चलता रहेगा, और ARR 4 में 4 लेस देन 5 तक चल रहा है। तो इसलिए टर्बो सी में इसकी आंसर होगा गार्बेज वैल्यू 1 2 3 4, और किसी और कंपाइलर पे आप करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 2 3 4। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हमको लॉजिकली उनको सॉल्व करना आना चाहिए, दैट्स ऑल, इसीलिए हम इनको करते हैं। अदरवाइज इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, दीज आर कंपाइलर डिपेंडेंट। अब यहाँ पर एक एरे है, इसको हमें इंसर्शन शॉर्ट से सॉल्व करना है। इंसर्शन शॉर्ट कैसा होता है, वो जो प्लेइंग कार्ड्स वाली एल्गोरिथम होती है ना, उसमें ही उसको हम इंसर्शन शॉर्ट बोलते हैं।
तो अब ये इंसर्शन शॉर्ट से सॉल्व करनी है, चलिए कर लेते हैं। तो क्या स्टेप बनेंगे? तो सबसे पहले पहला एलिमेंट मिला हमको, हमें पहला, अभी देखिए पूरी की पूरी एरे क्या है, अनसॉर्टेड है। तो अब अगर मैं एक कार्ड बांटा है ना, किसी को, किसी के हाथ में एक कार्ड आया, तो अब एक कार्ड के लिए कोई सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। जब दूसरा आएगा तब हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि जो दूसरा कार्ड हमें मिला है उसको पहले कार्ड के लेफ्ट में लगाएं कि राइट में लगाएं। ठीक, अगर असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं और जो दूसरा कार्ड मिला है, जैसे कि यहाँ पर मिला है 7, ये छोटा है, तो छोटा कहाँ लगेगा, छोटा 9 के लेफ्ट में लगेगा, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगली बार के लिए जैसे यहाँ पर ये 7 आएगा, तो अगले पास में ये आंसर इस तरह से बन जाएगा 7 9 4 2 1, ये हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा कार्ड मिलेगा, एक एक एलिमेंट उठाना है, पहला तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर 7 उठाया, 7 को पहले के रेस्पेक्ट में कहाँ लगाना है, लेफ्ट में लगा दिया, ये सॉर्टेड, इतना पार्ट सॉर्टेड हो गया, अब इतना अनसॉर्टेड है। पहले हमारा इतना था, ये सॉर्टेड था, इधर सॉर्टेड है, इधर अनसॉर्टेड है। ठीक, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। फिर अब तीसरी बार के लिए 4 उठाया, 4 को कहाँ लगाओगे बेटा, 4 को लगाओगे 7 के भी पहले, यानी कि 4 फिर 7 फिर 9 ऐसा आएगा, और 2 और 1 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया इतना पार्ट सॉर्टेड, इतना अनसॉर्टेड। फिर अब उठाना है हमको 2, तो 2 कहाँ लगेगा, 2 भी शुरुआत में लगेगा। तो एक्चुअली में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बनी हुई है ना पूरी की पूरी, जो गिवन एरे है 9 7 4 2 1, इसको पूरा रिवर्स कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में करने की वजह से ना। तो यहाँ पर 2, फिर क्या आएगा 4 7, बाकी सारे शिफ्ट हो रहे हैं, इसको शिफ्ट इंसर्ट लॉजिक से किया जाता है, शिफ्ट एंड इंसर्ट। 2 4 7 9 और 1। अभी एक बार और चलेगा ये, क्योंकि अब हमें यहाँ तक पहुंच गए हैं, ये इतनी हो गई सॉर्टेड, इतनी अनसॉर्टेड में एक एलिमेंट बचा है 1, तो ये लास्ट टाइम पर 1 सबसे पहले आ जाएगा। 1 को पहले 9 से कंपेयर करेंगे, फिर 7 से कंपेयर करेंगे, फिर 4 से कंपेयर करेंगे, और फिर 2 से, फिर उसके बाद एरे खत्म हो जाएगा तो रुक जाएंगे, और फिर इनको सबको इधर शिफ्ट करते जाएंगे एक एक प्लेस, तभी तो प्लेस बनेगी 1 के लिए। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 7 9 सॉर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा टोटल रिजल्ट। ठीक, तो एक बार होगा 7 9 4 2 1, फिर आएगा 4 7 9 2 1, फिर आएगा 2 4 7 9 1, और लास्ट में 1 2 4 7 9। ओके, कीप प्रिपेयरिंग, थैंक यू।